तो ये देखिए मित्रों, ये जो भी इश्यूज है, आर्थराइटिस हो चाहे जॉइंट पेन हो चाहे कुछ भी हो, ये डेफिनेटली आज हर घर में इशू है, आप मानिए ना मानिए। अच्छा, नहीं भी होगा तो भी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उन्हें कितनी फिजिकल लिमिटेशंस आती है, उन्हें घर में अपने स्वयं के काम करने में कितनी मर्यादाएं आती है, इस आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो मित्रों, इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि विनय सर आज यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन करेंगे, जो प्रेजेंटेशन आप सब लोग सुनना चाहेंगे। और हमारा जो मीटिंग है मित्रों, ये अभी यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। मैं विनय सर को एक रिक्वेस्ट करूंगा, विनय सर आप हैं यहाँ पे, तो प्लीज मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। सर थैंक यू सो मच सर। आवाज आता है सर? हाँ सर, यस सर, यस। ओके, सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज हम एक जैसा हमने सुहास सर के गाइडेंस से ये पता चला था कि अभी हम एक नए नए टॉपिक के ऊपर थोड़े से डिस्कस करेंगे कि ताकि हमारा प्रोडक्ट कैसे उसके ऊपर काम करता है, किस तरीके से है, थोड़ा बहुत टेक्निकल भी जाने की कोशिश करेंगे हम। मैं प्रयास करूंगा आप सब लोगों को वो चीज़ें समझ में आए। तो मैं मेरे एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, मुझे एक बार सिर्फ बता देना सिर्फ। सर साहब मुझे आपको 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपको होस्ट करता हूँ, फिर आप शेयर कर पाएंगे। ओके सर, तो आपको होस्ट की राइट देता हूँ सर। यस सर। यस सर, यू आर होस्ट नाउ। ओके, थैंक यू सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस, नो अभी तो दिख नहीं रही। यस सर, यस सर। ओके, यस। साथियों नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है इबारिज मोर पावर। आज हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर या फिर कैल्शियम डिफिशिएंसी कंडीशन। हमें सिर्फ यही पता है कि अगर कैल्शियम नहीं है तो सिर्फ हमारे बॉडी में हड्डियों के दर्द, मसल पेन, क्रैम्प्स, ये सब चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है। आज हम ये भी देखेंगे कि कैल्शियम हमारे बोन्स से ज़्यादा, हड्डियों से ज़्यादा और कहाँ पर ज़रूरी काम करता है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ कैल्शियम, जो सभी लोगों को पता है। अगर हम सर्वे करें वर्ल्ड का तो एक साइलेंट किलर, एक ऐसा नाम दिया गया है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। कैन सर, ये आपको दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है सर। ओके, सो ये जो मेरा कर्सर अभी है इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। नॉर्मली सभी लोगों की जो बोन्स है वो इसी तरीके की दिखती है। आपकी बॉडी पोस्चर अगर हम देखें, आप जैसे खड़े रहते हो, अगर आप सीधे रुके तो आपकी बॉडी पोस्चर इस तरीके की होती है। जहां हम ये शोल्डर से अगर वो शोल्डर की बात करें तो वो बहुत स्ट्रेट लाइन में दिखता है। पीछे से भी आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन दिखता है। क्यों? क्योंकि हड्डियां आपकी ऐसी हैं, इनके अंदर ज्यादा गैप नहीं है। दैट इज अ बोन्स, जिसे हम कहते हैं हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बॉडी पोस्चर आगे आगे की तरफ झुकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी ये जो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो आगे की तरफ झुका हुआ है। आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई है। यहाँ पे आप स्ट्रेट हो, यहाँ पे झुके हुए हो। क्यों? क्योंकि आपके बोन्स पहले ऐसे थे, अभी आज के डेट में आपके बोन्स इस तरीके के बने हैं। तो जैसे जैसे बोन्स के अंदर का कैल्शियम कम होता है वैसे वैसे हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकती है। तो ये सिंपल सा तरीका है अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी है या नहीं चेक करने का। आप स्ट्रेट रुके, सबसे पहले सीधा रुके और फिर चेक करें कि आपके ये जो शोल्डर है, ये तो राइट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर वो साइड में है। अगर ये शोल्डर के बीच का ये अगर बहुत सिकुड़ गए हैं, नजदीक आ गए हैं, या फिर ऐसा मान के चले कि इस तरीके का आपको अगर पता चले, तो आप ये जरूर समझें कि आपके बॉडी में कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज्यादा तरह से हो रही है। अगर इसे ठीक तरीके से रोका नहीं गया तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी हो सकती है। जैसे एक डिसीज या फिर डिसऑर्डर हम कहेंगे इसे। दिस इज अ बोन रिलेटेड एक ऐसी चीज है जिससे काफी हद तक वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन का सर्वे करो तो 90% से भी ज्यादा लोग इसके अंदर महेंद्र पटेल सर, ओके, सो 90% से भी ज्यादा लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं आज के डेट में। पहले 50 साल 60 साल के ऊपर ये चीजें पता चलती थी। आज की डेट में बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इररिस्पेक्टिव टू एज कम
उम्र के बच्चों में भी हमें आज की डेट में ये सब चीजें देखने मिलती है। तो अभी ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स क्या क्या हैं ये पता करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने। लेग्स के अंदर का जो पोस्चर होना चाहिए आपके पैरों का, वो सीधा ना रहते, वो थोड़ा सा इस तरीके से झुका हुआ रहता है। मैं प्रयास करता हूँ मैं कुछ लिख पाऊंगा। सो गर्दन का तकलीफ, बैक, स्पाइनल, रिस्ट, लेग, फुट, आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर कहीं पर भी जोड़ों का दर्द हो, या फिर ऐसा हम कहें जहाँ से आपके शरीर में बेंड्स आते हैं। जैसा मान के चले कि हमारा जो उंगली है, उंगली हमारी मूव होती है, कहीं से एक जगह से बेंट होती है। हमारी जो रिस्ट है, कलाई है, वो भी आगे पीछे होती है। तो ऐसी सभी जगह जहाँ से हम हमारे हड्डियों को मूव कर सकते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ सभी जगह पे हड्डियों की जो ऑस्टियोपोरोसिस हम कहते हैं, उसकी वजह से ये उसके सिम्टम्स इसे हम आमतौर पे कहेंगे। इसके बाद देखेंगे और एक चीज, ये तो हमने पहले देखा है कि बॉडी पोस्चर अगर आगे की तरफ झुकता है तो इसे हम, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे और भी आसानी से समझ सकते हैं। आपकी हाइट ऐसी है, आपकी बॉडी अगर सामने झुकती है तो आपकी हाइट धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसे भी हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टी स्कोर होता है, इसे हम कहते हैं हमारे बॉडी में कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम कैसे देख पाए। सो नॉर्मल रेंज अगर हम देखें तो वो +1 से लेके -1 की जो रेंज है, जहाँ पे ये ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, सो ये जो रेंज है, इस रेंज को हम कहते हैं आपके बॉडी का जो टी स्कोर है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। अगर आपके बॉडी का कैल्शियम रेट थोड़ा सा कम हो गया, आप अगर किसी ने कैल्शियम डिफिशियंसी अगर चेक की होगी तो आपके रिपोर्ट में टी स्कोर ये जरूर दिखेगा आपको, तो आपको ये पता करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर -1 से थोड़ा नीचे जा रहा है, ये -2.5 तक, तो इसे कहते हैं ऑस्टियोपेनिया, जहाँ पे दर्द शुरू होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, उन बीच का जो दौर है उसे हम ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, जहाँ पे आपकी बोन रिलेटेड समस्याएं शुरू होती हैं। जॉइंट पेन हो, या फिर चलने में दिक्कत आ रही है आपको, सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत आ रही है, चढ़ने में तो आप आसानी से चढ़ पा रहे हो मगर उतरने में तकलीफ हो रही है, तो ये जो चीजें हैं, तो ये आती है सेकंड कैटेगरी, दैट इज ए येलो जोन, जहाँ पे हम कहेंगे ऑस्टियोपेनिया, शुरुआती किस्म के हड्डियों के दर्द। और जैसे ही ये 2 से ढाई से अगर नीचे जा रहा है, -2.5 से भी अगर नीचे जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं डेंजर जोन, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो आपके बॉडी की हड्डियां का जो डेंसिटी है, जो उसका घनत्व है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो पहले ऐसा था तो अभी इस तरीके का बनेगा, जिसे हम कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। इतनी कम अमाउंट में कैल्शियम आपके बॉडी में रहेगा कि आपको ठीक से चलने नहीं आएगा। आप अगर किसी जगह पे थोड़ा सा हार्शली बैठोगे, सो धीरे बैठने के बजाय अगर आप थोड़ा सा फास्ट बैठोगे, या फिर आपको थोड़ा सा जर्क लगेगा, तो आपकी जो बोन्स है, यहाँ का पेल्विक रीजन का हम बोलते हैं हिप बोन, कमर का हिस्से वाला बोन, जहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे जर्क लगता है, तो ये ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपने देखा भी होगा 50-60 साल की उम्र के बाद बहुत लोगों का हड्डियां यहाँ से क्रैक होती है, हिप जॉइंट से। इसका मेन रीजन है ऑस्टियोपोरोसिस। आपके बॉडी में जो कैल्शियम ऐसा होना चाहिए था, आज के डेट में ऐसा है। तो हम अभी देखेंगे कि बोन्स को छोड़ते हुए कैल्शियम कहाँ पे काम करता है, और उम्र के हिसाब से क्यों हमारे हड्डियों में से कैल्शियम लिया जाता है, ऐसा क्यों होता है आखिरकार। तो हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की जो डिफिशियंसी है वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले कैल्शियम 2 चीजों में हम इसे बांट देंगे। सबसे पहले डेवलपमेंटल स्टेजेस, इसका मतलब जब हमारा जन्म हुआ नहीं है उस दौरान हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कैल्शियम की जरूरत होती है, ये तो हमारे गर्भ के अंदर मिलती है। प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये एक्स्ट्रा हम बात करेंगे कि यहाँ पे लगता है। इसे छोड़ते हुए ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जहाँ हमारे एंटायर लाइफ में जब तक हम जीते हैं तब तक हमारे लिए कैल्शियम की क्या क्या जरूरतें होती है, तो ये हमने यहाँ पे दिया है। आई होप आप सब लोग इसे आसानी से पढ़ पाओगे। तो ये तो हम ठीक है थोड़ा बात करेंगे कि जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है जहाँ पे एग का और स्पर्म का मिक्सिंग होता है, उसे हम कहेंगे एग एक्टिवेशन। वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कैल्शियम का रोल होता है। अगर कैल्शियम आपके बॉडी में नहीं रहा तो स्पर्म आपके एग्स के अंदर नहीं जाएगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी।
बहुत लोगों का ये ऐसा मानना होता है कि गर्भ एम्ब्रियो हमारा ठहर नहीं रहा या फिर कुछ दिनों में ही मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो इसका वन ऑफ द रीजन हो सकता है कैल्शियम की डिफिशियंसी। इसके बाद हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसा जैसे हम बात करेंगे कि एक जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम की जरूरत होती है। और जिस जिस वक्त भी ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होती है, ब्रेन हमारा कैसे काम करना चाहिए या फिर ब्रेन का कौन सा हिस्सा किस तरीके से काम करना चाहिए, ब्रेन की डेवलपमेंट जहाँ होती है वहां पर भी हमें कैल्शियम की जरूरत लगती है। उसके बाद फिजियोलॉजिकली की हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला है वो है बोन का फॉर्मेशन। हमारे बॉडी में बोन का फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम सबसे मस्ट सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर, इसका मतलब कभी भी इंजरी अगर होती है तो उस इंजरी के दौरान खून का बहाव रुकना चाहिए, अगर वो रुक नहीं रहा तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है। उसके बाद ब्रेन फंक्शन, और जिसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो कैसे किस तरीके से काम करता है, हार्ट रिलेटेड। और मसल फंक्शन, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो बोलते हैं हम, आकुंचन आणि प्रसारण म्हणतो आपण मराठीमध्ये। सो रिलॅक्सेशन, जैसे यहाँ पे आप देख पाते हो, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज अ रिलैक्सेशन। सो मस्कुलर लेवल के अंदर भी हमारे बॉडी में कैल्शियम का रोल बहुत अच्छे से काम करता है। अगर कैल्शियम आपके बॉडी में कम रहा तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है। एक ऐसा लैक्टेट फॉर्म ऐसा बनता है हमारे मसल के अंदर। कुछ लोगों को ये पता होगा कि आपको अगर पैर दर्द कर रहे हैं, अगर कोई आपके पैर दबा रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। जब तक दबाते जाता तो अच्छा लगता है, दबाना जब बंद करें तो हार्डली 15 से 20 मिनट के बाद और आपको लगता है कि यार और दर्द हो रहा है। तो ये जो रीजन है इसके अंदर भी कैल्शियम डिफिशियंसी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे अब ब्रेन के अंदर कैल्शियम का रोल कैसा है, ब्रेन के अंदर क्यों और कैसे कैल्शियम हमारा काम करता है। तो ये हमारे बॉडी का एक न्यूरॉन है। जैसा हम बोलते हैं कि नींद में भी अगर आपको मच्छर काटे तो आपको जगने की जरूरत नहीं है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां पे जाता है, करेक्ट। तो उसे हम कहेंगे न्यूरॉन्स, दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं हमारे हर ऑर्गन के अंदर, हमारा ब्रेन बोलता है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आपका हाथ वहां पे जाता है, तो इसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर ये सब चीजें होती हैं। तो ये हमारे ऑर्गन को हमारे ब्रेन से पता कैसे चलता है, तो उसे हम कहते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरॉन्स के जरिए जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं, सिग्नल कैस्केड जो बोलते हैं, वो सिग्नल्स जिसे आमतौर पे करंट भी कहा जाता है हमारी लेमन लैंग्वेज में, कि हमारे बॉडी में जो करंट होता है तो उसे भी हम न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके से कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ये एक्चुअली ये एक्सॉन वगैरह इसे हम और ठीक से नहीं दिखा पाया हूँ मैं यहाँ पे, मगर एक टेंटेटिवली समझने के हिसाब से हम ये देखेंगे कि ये एक सेल है न्यूरॉन सेल, जिसके अंदर कैल्शियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये हम समझेंगे कि ये एक्चुअली ये क्या होता है ये। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वेसिकल्स के अंदर कुछ सिग्नल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है छोटे छोटे, ये वाइट छोटे छोटे बॉल। तो ये यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये सेल के अंदर से यहाँ पे बाहर आए हैं और फिर दूसरी सेल्स ने रिसीव किया, कुछ रिसेप्टर्स ने इसे कैच किया, और यहाँ इस सेल के अंदर जो सिग्नल था, इस कोशिकाओं के अंदर जो सिग्नल था, वो सिग्नल अभी इन सेल्स के अंदर आ गया, और फिर ये सेल भी ऐसे करेगी जो इसके नीचे वाले सेल को पास करेगी। मगर हमारे ब्रेन के अंदर इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में ये सब चीजें होती हैं। तो इतना फास्ट क्यों होता है, क्योंकि एक सेल ऐसे एक से एक दूसरे सेल के अंदर ये पास नहीं होता। एक सेल यहाँ पे तो यहाँ पे और ढेर सारी सेल्स होती है, तो ये जैसे ये बाहर आया तो ढेर सारी सेल्स इसे एक्वायर करती है। तो ये समझने के हिसाब से मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 सेल्स दिखाई है। तभी क्या होगा कि जब तक इन बॉल्स में से, इन छोटे छोटे वेसिकल्स में से ये सिग्नल बाहर नहीं जाएगा, तब तक इस सेल के अंदर से सिग्नल दूसरे सेल में नहीं जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से सिग्नल बाहर जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पे जिम्मेदार है कैल्शियम गेटेड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। आप यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम अंदर जाने का ये रास्ता है, ये जो लाल दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, ये गेटेड चैनल है, ये गेट और यहाँ से एक गेट। जैसे ही कैल्शियम आपकी इन सेल्स के अंदर जाएगा, जैसे ये जाएगा वैसे ये सिग्नल्स बाहर आएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर रीअपटेक पंप। तो ये ट्रांसमीटर्स
यहाँ पे अगर बच्चे नीचे नहीं गए तो ये फिर यहाँ से और इधर जाके, तो ये कैस्केड ये ऐसे तरीके से शुरू रहता है। ये जो गैप है इन दो सेल्स के अंदर, इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। और इसके नीचे आप देख रहे हो डेंड्राइटिक स्पाइन, ये हमारे बैकबोन का एक पार्ट होता है जहाँ से हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोलिंग सिस्टम की जाती है। और इसीलिए गर्दन का जो हिस्सा होता है वो हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जहाँ से हमारा पूरा ब्रेन हमारे एंटायर बॉडी को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा ये बाहर आएगा, और आपके सिग्नल्स, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पूरे एंटायर बॉडी के अंदर काम करेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि आजकल के खाने पीने के तरीकों से हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की जरूरत है, जितनी होनी चाहिए, हमारे बॉडी में उतना कैल्शियम नहीं जा पा रहा है। तो हमारी बॉडी इतनी अच्छी है, वो सबसे पहले डिसाइड करती है कि कौन सी चीज हमारे बॉडी में रहे तो हम जिंदा रहेंगे, और कौन सी चीज हमारे बॉडी में ना रहे तो हम नहीं जिंदा रह पाएंगे, जिसे हम वाइटल ऑर्गन कहते हैं। इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन के जिसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ब्रेन। ठीक है, अगर ब्रेन डेड हो गया तो हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा जिस्म किसी काम का नहीं होगा। तो अगर हड्डियां पहले ऐसी थी, या फिर हम ये देखेंगे पहले आप ऐसे थे, अब धीरे धीरे ऐसे हो जाओगे, तो कैल्शियम पहले आपकी हड्डियां पहले ऐसी थी, ऐसी अगर हो जाए तो आप मरोगे नहीं। आप हो गए क्या, आप ऐसे थे ऐसे बन जाओगे, या फिर और धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर से कैल्शियम धीरे धीरे कम हो जाएगा, मगर आप मरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को पता है कि कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत आपके हड्डियों में नहीं है, हड्डियों से ज्यादा जरूरत है इन सभी चीजों के अंदर। और इसके अंदर से भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो है हमारे ब्रेन के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर। अगर यहाँ पे कैल्शियम नहीं मिला और ये चीज अगर खत्म हो गई, आपके बॉडी के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो गए, तो आप जी नहीं पाओगे। और इसी वजह से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में खाने पीने से नहीं मिला, तो हमारी बॉडी हमारे बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकाल के लेगी, निकाल के लेगी, निकाल के लेगी, और हमारे बोन्स इस तरीके से बन जाएंगे। और जिसे ही कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, और साइलेंट किलर। किसी को पता है क्या कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे बॉडी के अंदर, मेरे बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेंसिटी ऐसी है या ऐसी है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। और इसीलिए इस एक डिसीज को द साइलेंट किलर का नाम दिया गया है, कि ये आपको धीरे धीरे किल करेगा मगर आपको पता भी नहीं चलेगा, दैट इज अ साइलेंट किलर। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा ब्रेन को है, उसके बाद हार्ट को है, उसके बाद ब्लड रिलेटेड जितनी भी चीजें हमारे बॉडी में होती है वहां पे है, और सबसे लास्ट ये काम करता है हमारे बोन्स के अंदर। क्योंकि हमारी बॉडी इतनी अच्छी है, सबसे पहले जरूरत जहाँ पे है वहां पे वो देगी, और जहाँ पे कम जरूरत है उसे सबसे लास्ट में देगी। तो हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा बढ़ेगी तो ये सब यहाँ सभी जगहों पे हमें बहुत अच्छा असर देखने मिलेगा। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसे 2 से 3 इंग्रेडिएंट है जहाँ से कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स हम इसे बोलते हैं। सबसे पहले गोखरू, उसके बाद प्लांट्स के अंदर जो गोंद पाई जाती है, जैसे डिंक बोलते हैं अपन। सो वो जो गोंद है व्हाइट कलर का, व्हाइटिश कलर का और पेल येलो कलर का, तो ये दो दो किस्म के गोंद हमने इसके अंदर यूटिलाइज किए, और गोखरू है जिसके अंदर से कैल्शियम की मात्रा बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में हमें मिलती है। और आपके बॉडी के अंदर जहां पर भी कैल्शियम की अवेलेबिलिटी चाहिए वहां ये बहुत अच्छे से कम करेगा। फिर मैं दोहराता हूँ कि अपने प्रोडक्ट से हार्डली 5 से 6 दिन में या फिर एक वीक के अंदर आपको अर्थराइटिकल पेन्स क्यों ऐसा महसूस होगा कि ये बहुत पेन हमें कम हो गया है, या आपको ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमने एक्सट्रैक्ट के ऊपर काम किया, और दूसरा माइक्रोप्लास्टिक प्रॉपर्टी हमने यूटिलाइज की। तो इस आज के सेशन में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बोन्स में नहीं, मगर वो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे से काम करती है। आई होप मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप सभी लोगों को इस चीज समझाने का, और मैं इसके अंदर कामयाब रहा हूँ। सो आज के सेशन में इतनी ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ। सो ओवर टू यू सुहास सर, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी। थैंक यू। वाह वाह वाह, विनय सर आप यस सर। आपने जीत लिया आज। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं तो ये बोलूंगा विनय सर,
नहीं सर, आने वाले कुछ दिनों में हम ऐसे ही एक एक चीज के ऊपर बहुत टेक्निकली हम धीरे धीरे Yes, sir. बात करेंगे। यस सर, यस डेफिनेटली। मैं आज आज का जो सेशन है, मुझे लगता है हमने जब से ग्रुप शुरू किया है, तो वन ऑफ द बेस्ट सेशन आज का है। इससे भी बेस्ट सेशन विश्वनाथ। यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली सर, बाय योर ग्रेस वी विल डेफिनेटली डू इट। सर सॉरी, मैं अभी फिर से होस्ट रिक्लेम करता हूँ। जी सर। तो अभी मुझे ऐसा देखा है कि हमारे साथ में आज हमारे फैमिली के मुखिया, हमारे, उसको तो सपनों के सौदागर ही बोलेंगे हम, क्योंकि हम उनके सपने तो श्री प्रमोद सर आज हमारे साथ में है। पापा का नहीं। सर शायद एग्जिट हो गए फिर से। है। हाँ हाँ पापा है। प्रमोद सर वेलकम। प्रमोद सर वेलकम टू। सर नमस्ते नमस्ते। सर बहुत खुशी की बात है सर, आज आप भी आ गए। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। मैं वही देख रहा था कि बहुत सारे दिनों से आप लोग जूम में बहुत सही तरीके से आपका काम हो रहा है। बहुत सारे मुझे फोन आते रहते हैं कि जो प्रोग्राम अभी चालू किया है उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अभी एक्चुअली मैं 14-15 दिन के बाद आज नांदेड़ पहुंचा हूँ, तो थोड़ा आराम कर रहा था, तो मैं केवल बात कर सकता हूँ, वीडियो में ऑफ रखूंगा, चलेगा ना? बिल्कुल सर, वेलकम वेलकम। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। तो जस्ट मैंने अभी उठा और मैंने देखा कि एक अच्छे तरीके से मतलब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हम लोगों को मिल रहा है। तो साथियों, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा बन चुका है, और हम ऊपर वाले का जिसे भी हम मानते हैं, हम अलग अलग धर्म से हो सकते हैं, हम अलग अलग धर्म से है, मगर एक मुस्लिम धर्म में हमेशा कहा जाता है इंशाअल्लाह, यानी कि ईश्वर की अगर मर्जी है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ईश्वर की मर्जी के बगैर, हम जिसे मानते हैं उनके मर्जी के बगैर झाड़ का पत्ता तक नहीं हिलता है। और अगर ऊपर वाले ने ये चाहा है कि ये प्रोडक्ट अपने घर में बना, फ्रेंड्स, जहाँ मुझे 25 साल का इस बिजनेस का सकारात्मक एक्सपीरियंस है, मतलब इस इंडस्ट्री ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो हम सपने में सोचते हैं। तो ऐसे घर में ये प्रोडक्ट बनना, मुझे लगता है कि ये कोई साधारण बात डेफिनेटली नहीं है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाहता है कि जो लोग हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ेंगे, आने वाले बहुत कम समय में उनके सारे सपने साकार हो सकते हैं। शायद इसीलिए इस बिजनेस ने अपने घर में जन्म लिया है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है फ्रेंड्स। और इसलिए 24 आवर्स इस बिजनेस के लिए सातत्यपूर्ण काम करता रहता हूँ। और 15-16 दिनों के बाद सुहा जी को मालूम है, कल मैं पुणे में था, रात के 2 बजे निकलकर मैं आज सुबह आया। यहाँ के 2-3 काम होने का जस्ट मैं अभी नींद लग गई थी, उठने के बाद मुझे लगा कि हाँ, विनय जूम मीटिंग में ऑफिस में बैठा है, तो मैंने तुरंत जूम मीटिंग चालू कर दी। मतलब मैं 1 मिनट भी इस बिजनेस से बाहर रहना नहीं चाहता हूँ फ्रेंड। जो भी काम कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, सेमिनार ले रहे हैं, वहाँ के लोगों के जो टेस्टिमोनियल्स हमें आते हैं, मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया, विनय ने और उसकी टीम ने, शायद उस वक्त उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि हम इस काम के लिए प्रोडक्ट बना। मैं आपको, सुहास सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुणे के मेरे मित्र हैं रमेश राठौड़, और वो जालना से बिलोंग करते हैं। जालना में एक छोटा सा गांव है। तो उन्होंने कहा कि वो उधर गए थे, वहीं उनके ससुराल भी नजदीक है। तो उनके सासू माँ को पिछले 5-6 साल से उनके मुंह में लार बनती ही नहीं थी, सलवा बनता ही नहीं था। मतलब हर बार पानी की बोतल साथ में रख के ही रहते थे। एक निवाला भी अगर खाते तो पानी के साथ उन्हें खाना पड़ता था। अब ये जब वहां पहुंचे, इन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक चमत्कार कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट मैं आपको देता हूँ। उन्होंने प्रोडक्ट उनकी सासू माँ को दिया,
और 3 दिन में, घर उनका नजदीक है, मतलब एक ही एरिया में रहते हैं राठौड़ कंपनी। तो 3 दिन के बाद सासू माँ ने उनको बुलाया घर पे, कपड़े वगैरह करके, मतलब आज बोले सर मेरी शादी होके 20 साल हो गए और मुझे फिर से एक बार नए दूल्हे के जैसा कपड़े वगैरह करके मुझे इन्होंने बताया उनके सारे सामने कि अभी मम्मी के मुंह में लार बनना चालू हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये केवल हम सोचकर जितना काम करते हैं, इससे इतने बड़े अच्छे रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकते, मुझे ऐसा लगता है सुहास सर। यस सर, यस सर, मुझे लगता है कि इसमें ऊपर वाले की असीम कृपा है यस सर। और इसी के वजह से शायद ये इतने अच्छे रिजल्ट, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। आपको मैं और एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ। हबप्पा महाराज है, एक हरि भक्त पारायण करने वाले, कीर्तन करने वाले महाराज, जिनकी वाचा गई थी। अभी मैं ये आपको बताऊंगा, आपको गलत लगेगा क्यों, तो मैंने 4 बार उनको पूछा कि सच बोलो, सच है क्या, सच है क्या। उन्होंने बोला वो महाराज का मैं ऑन पेपर फोटो और पूरा मैं लिख के ले रहा हूँ, वो टेस्टिमोनियल मैं आपको देना चाहता हूँ। उनका कहना है कि महाराज की वाचा गई थी, यानी कि उनको बात करने को नहीं आती थी। अचानक, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम होगा पता नहीं। फिर औरंगाबाद गए, औरंगाबाद में उन्होंने ऑपरेशन की डेट फाइनल की, मतलब कई दिनों के बाद, महीना भर के कंटिन्यूस से करने के बाद ऑपरेशन की डेट भी उनकी फाइनल हो चुकी थी। मीनवाइल ये प्रोडक्ट उनको मिला और जो सैंपल दिया, अभी उन्होंने कहा इससे तो कुछ होगा नहीं। अरे सर देखिए, जो भी होगा होगा, और नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट वैसे भी फ्री है। तो फ्री उन्होंने उनको प्रोडक्ट दिया। तीसरे दिन हबप्पा महाराज ने उनको फोन करके बुला लिया, बोले ऐसे 1000 डब्बे मेरे पास दे दो, मैं आपको ये जो आपका जो काम है नेटवर्क मार्केटिंग, आप बेचने का जो काम करते हो, तो मैं 1000 डब्बे आपको ऐसे ही मैं सेल करके देता हूँ। ये इतना बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। मेरी वाचा, मुझे ऑपरेशन करने में वही सोच रहा था कि ऑपरेशन करने के बाद कितने दिन मुझे हरि का कीर्तन करने से मुझे रुकना पड़ेगा, मगर इस प्रोडक्ट ने मुझे वो दिया है जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता। तो साथियों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट डेफिनेटली नंबर 1 है। 35 साल पुरानी एसिडिटी 10 से 12 दिनों में अगर पूरी तरीके से कम होती है, तो थोड़ा सा अल्कालाइन और एसिडिटी के बारे में जो लोग नॉलेज रखते हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा आंख बंद करके सोचते हैं इसके बारे में, आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता अल्कालाइन बना रहा है, एसिडिटी की ओर से अल्कालाइन की तरफ लेके जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ कि इसकी कीमत लाखों से कम कभी भी नहीं हो सकती। ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमें ये प्रोडक्ट इस तरीके से मिला है, जहां हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिली है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री में पिछले 22 सालों से मैं कार्यरत हूँ, और उसके पहले मैं प्रिंसिपल के पोस्ट पर काम करता था। एज एन प्रिंसिपल काम करते समय जब मुझे ये इंडस्ट्री सामने आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मुझे पहली बार मैंने जब देखा, तो मुझे पहले दिन ऐसा लगा कि शायद यही बिजनेस है जो मेरे लिए बना है, और मैं इस बिजनेस से मेरे फैमिली के पूरे सपने साकार कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, उन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन दिनों में हमेशा मैं अपने घर में हर किसी को समझाने का काम करता था। मम्मी अगर कुछ बोलते हैं, ये आइटम लाना है, वो आइटम लाना है, उतना बड़ा लाना है, तो मैं उनको समझाता था। पिताजी को मैं समझाता था, बहनों को मैं समझाता था, मेरे भाइयों को, छोटे भाई जो है उनको मैं समझाता था कि भाई नहीं, क्यों तो समझाए बगैर मेरी लाइफ चल नहीं सकती थी। शादी हो गई, मिसेस को समझाओ, बच्चे हो गए, बच्चों को समझाओ। विनय को मैं बोलता था पापा मुझे इतना बड़ा खिलौना चाहिए, मैं उसको समझा के एकदम छोटा सा खिलौना देखता था, क्यों तो मेरी पॉकेट मुझे वो मंजूरी दे नहीं सकती थी कि मैं इतना बड़ा खिलौना नहीं ले सकता हूँ। हालांकि मैं चाहता था कि उसको जो दुनिया की हर खुशी हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं फ्रेंड्स, मगर यस, कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है कि जिस वजह से हम चाह कर भी वो सब कुछ कर नहीं सकते। ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया, पहली बार जिंदगी में, पहली बार मुझे बाहर के 2 लोगों को समझाने का मौका इस इंडस्ट्री ने दिया। मैंने 2 लोगों को, बाहर के 2 लोगों को, घर के बाहर के 2 लोगों को मैंने कुछ इस तरीके से समझा दिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर में आज किसी को भी कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। सर सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन थोड़ी आवाज। हेलो, आवाज आ रही है?
ब्रेक हो रहे थे, आप प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। तो फ्रेंड्स, बिजनेस डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस है फ्रेंड्स। जितना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा देने वाला ये बिजनेस है। आप समझ नहीं पाओगे कि इस बिजनेस से हमें क्या क्या मिलने वाला है। फ्रेंड्स, एक एक दोस्त की क्या कीमत आप करोगे। सुहास देशमुख जैसे एक मित्र मुझे मिले इस बिजनेस से, पैसों से कई ज्यादा अहमियत रखते हैं इस जीवन में। पैसों से ही पूरा जीवन होगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे दोस्त मिले, एक मैं नाम नहीं गिना सकता, ऐसे हजारों मेरे दोस्त है कि आज वो मेरे फैमिली मेंबर से भी मुझे करीब के लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये बिजनेस आपको पैसा तो देगा, वो तो पहली प्राथमिकता है। हम पैसे के लिए ही बिजनेस में जुड़ते हैं, वो पहली प्राथमिकता है। मगर मैं आपको बोलता हूँ कि पैसा बाय डिफॉल्ट इस बिजनेस से आपको मिलेगा। आप अगर ईमानदारी से, सच्चाई से अगर लोगों की हेल्प करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कामयाब होने से कोई रोकेगा। क्योंकि इस बिजनेस का सिद्धांत ये है कि हम जितने ज्यादा लोगों को कामयाब बनाओगे, हम जितने ज्यादा लोगों को कामयाब बनाएंगे, उतने स्वयं हम कामयाब बन जाते हैं फ्रेंड्स। जीवन जीने का इससे सुंदर सिद्धांत और कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि सुभाष जी ने जो ये कदम उठाया है अपनी ओर से, मैं आप सबकी और कंपनी के ओर से, जो आज मतलब एक महीने के अंदर हमने 4000 लोगों को ज्वाइन करने का एक अच्छा रिकॉर्ड हमने बनाया फ्रेंड्स। 4000 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं केवल एक महीने में, और शायद ही नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा हुआ होगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी में। तो आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और हम सभी 4000 लोगों से की ओर से मैं सुभाष देशमुख सर का दिल से, तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ कि आप डे बाय डे हर रोज इसी तरीके का प्रोग्राम कंटिन्यू रखें। क्यों तो बोल नहीं सकते सुहास सर कि आपकी वजह से किस फैमिली में कितनी खुशियां जाने वाली है। कांट इमेजिन। पैसा आएगा फ्रेंड्स, आपके नसीब में जितना पैसा लिखा है उससे ज्यादा पैसा कभी भी नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बोलता हूँ। ज्यादा नहीं आएगा मगर कम भी नहीं आएगा। और आज अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, इस बिजनेस में अगर आप जुड़े हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं सकती फ्रेंड्स। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम लोग दिन रात लगे हैं, दिन रात दिन रात, एक सेकंड हम नहीं गंवाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बेहतरीन मौके को आप बिल्कुल इनकैश करें। अपने परिवार के छोटे मोटे, बहुत बड़े सपने हमारे नहीं है, बहुत छोटे छोटे सपने हैं, तो उसे साकार करने के प्रति सातत्यपूर्ण हम काम करते रहे। बिजनेस है, बिजनेस में आपको कभी भी एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे जब भी कोई टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, कोई बोलता है, मैं 4 बार टेस्ट करता हूँ कि क्या वाकई ये सच है। क्यों तो मेरा एक्सपीरियंस ये भी रह चुका है 25 सालों में कि लोग 4 पैसे मिलते हैं इसलिए एक की जगह 2 बातें एक्स्ट्रा बोल देते हैं। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से, कि जो ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स है, जो हमें ओरिजिनल लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, केवल और केवल वही आप बताएं। एक्स्ट्रा बताने की हमें जरूरत नहीं है। जो मिल रहा है बिजनेस से हमें टेस्टिमोनियल, वो सर के ऊपर से पानी जाएगा, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट। केवल एसिडिटी एक अगर आप किसी को बोलते हो, तो उनको अगर आप समझाते हो कि आपके बॉडी का ये प्रोडक्ट अल्कालाइन बना रहा है, तो फ्रेंड्स लाखों में ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है। तो आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके जो भी सोचकर आपने हमारे साथ कंधे को कंधा लगाकर हमारा सहयोग देना चाहा है, मैं चाहता हूं कि आप सभी के सपने इस बिजनेस के थ्रू, और उससे भी ज्यादा सुभाष जी ने जो ये जूम मीटिंग का जरिया अपना है, तो मैं चाहता हूं कि जूम मीटिंग के जरिए आपके बहुत अच्छे लोग आपके साथ जुड़े, नए से नए। आप कहीं भी जूम मीटिंग में लोगों को जोड़ सकते हो। और इस माध्यम से, मतलब जूम मीटिंग के माध्यम से, मैं यह चाहता हूँ सुहास सर कि आने वाले दिनों में कुछ लोग ऐसे भी हमें बात करें कि सर मैंने जूम मीटिंग की लिंक किसी को भेजी थी और उन्होंने वहां पे इतना बड़ा काम किया, आज उनके काम की वजह से आज मेरे घर में ये छोटी मोटी कार मेरे पास आई है। तो इसका श्रेय मैं पूरा जूम मीटिंग को देना चाहता हूँ। तो ये भी होने वाला है, मुझे यकीन है। क्यों तो आपका काम करने का जो सिस्टम है, निस्वार्थ बुद्धि से आप जो काम करते हो उस पर, तो इसके रिजल्ट तो ऊपर वाले को देना अनिवार्य है। ऊपर वाले को भी हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो सुहास जी के हर काम को उनके कामयाबी मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं देकर
जो सेवा का मौका मुझे आज सुभाष जी ने यहाँ पर दिया, उसके लिए उनका फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सर आज, आज मुझे एकदम बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट लगा। अभी भी ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब लाइव हो रहा है, और आज एक इतना बड़ा, जिसको हम बोलते हैं दुग्ध शर्करा योग। दुग्ध शर्करा योग मतलब दूध हमारे पास में है, और उसमें जब हम शक्कर मिलाते हैं तो पूरा एक साथ आ जाता है। तो आज मुझे आश्चर्य इस बात का लगा कि हमारे जो महामहिम, हमारे जो फैमिली हेड, और जिन्होंने हमें ये विजन दिया है दोस्तों एवरेज मोर पावर का, वो प्रमोद सर और उनके सुपुत्र विनय सर, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को आज बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों आप यकीन कीजिए, इतना बड़ा दुग्ध शर्करा योग मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं। और मैं अभी 1 महीना हो जाएगा आने वाले कल में या परसों में कि हमारा जूम मीटिंग शुरू हुआ है। लेकिन मित्रों, मैंने आज के जैसा जूम मीटिंग पहले ना कभी होस्ट किया है, मैं भी इन फ्यूचर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, यहाँ पे बात करेंगे। तो फ्यूचर के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि आज का जो जूम मीटिंग है वो सबसे बेहतर है, अप्रतिम है, आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे अभी तक लोग रुके हुए हैं, और ये हमारी जूम की कैपेसिटी है, ये हमारा बिजनेस की कैपेसिटी है, हमारे प्रोडक्ट की कैपेसिटी है। तो आज मैं बिल्कुल बिल्कुल तहे दिल से, ऐसा नहीं है कि सर ने मेरे बारे में क्या बोला, सर हमेशा मेरे बारे में बिल्कुल बेहतर ही बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, और उसके लिए मैं ऑलवेज उनको सैल्यूट करता हूँ सर को। लेकिन विनय सर ने भी जो आज प्रेजेंटेशन किया है दोस्तों, वो इतना 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 बढ़िया था कि अगर इसी तरह से अगर हम हर बीमारी के बारे में अगर यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं, और विनय सर ने जो अपना आज प्रेजेंटेशन दिया मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। आज आप नहीं, मैं नहीं, हम सब लोग यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली क्रांति करने जा रहे हैं। क्यों क्रांति करने जा रहे हैं मित्रों? क्योंकि जिन्होंने प्रोडक्ट इन्वेंट किया है, विनय जी और उनके टीम को बिल्कुल सैल्यूट। और जिनका विजन है, जिन्होंने विजन हमको दिया है, ऐसे प्रमोद सर को डबल सैल्यूट। सर थैंक यू, सर थैंक यू, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने, मित्रों एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस तरह का बिजनेस कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि इतना अटैचमेंट, हर व्यक्ति के साथ में इतना अटैचमेंट, हर हर जुड़ने वाला, चाहे आखिरी वाला हो, टॉप वाला हो, कोई हो, कितना बड़ा अर्निंग करता हो, छोटा अर्निंग करता हो, कितना डाउनलाइन बनाया है, कितना बनाया, कोई मैटर नहीं करता इनके लिए। किसके लिए है मित्रों? प्रमोद सर के लिए। कोई मैटर ही नहीं करता। और ऐसी कंपनी की जरूरत थी। कंपनी सिर्फ वो नहीं जो अच्छा प्रोडक्ट लाए, कंपनी सिर्फ वो नहीं कि अच्छा अच्छा बिजनेस प्लान लाए। कंपनी वो है दोस्तों जिसको हम एक आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बोलते हैं, कि जहाँ पे छोटे से छोटा भी मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर है, और उसके बारे में अगर इस तरह से सोचा जाता है, इस तरह से बोला जाता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। मैं आज अचीवमेंट के बारे में एक बात रिपीट कर रहा हूँ। जब सबसे पहले हमने किसी एकदम एकदम गरीब से गरीब फैमिली से एक लेडी को, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और जिनको रिजल्ट आए थे, 1 दिन में या 2 दिन में रिजल्ट आए थे, और मोस्टली उन्होंने, उनके बेटी ने मुझे कॉल किया था कि सर थैंक यू। तो मैंने वही बोला था कि ये जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में मिला हुआ मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा रिकॉग्निशन है दोस्तों। और यही रिकॉग्निशन है कि आज प्रमोद सर जैसे व्यक्ति तो कोई जरूरत नहीं दोस्तों। अपनी जिंदगी आसानी से, बिल्कुल 10 साल पहले वो रिटायर हो चुके थे नेटवर्क मार्केटिंग से, नहीं पूरी लाइफ से रिटायर हो चुके थे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा एक एक सेकंड का समय चाहूंगा, सॉरी।
मित्रों एक्सट्रीमली सॉरी, किसी कारण से मैं थोड़ा सा आप जानते हैं घर से सब कंडक्ट करना पड़ता है, तो सारा कुछ देखना पड़ता है, तो सॉरी। लेकिन एक बात है दोस्तों कि इस तरह का ना मैंने कभी बिजनेस देखा है, और थैंक यू गरज साहब, थैंक यू। दोस्तों इस तरह का ना मैंने बिजनेस देखा है, ना इस तरह का मैंने प्लान देखा है, ना इस तरह का कोई प्रोडक्ट देखा है, और सबसे बड़ी बात, ना इस तरह की कोई कंपनी के प्रमोटर मैंने देखे हैं। मैं बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आज सर के सामने तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मैंने अपने जिंदगी में जो भी 20-22 साल नेटवर्किंग में गुजारे हैं, ये 20-22 साल का फलित, उसका कंक्लूजन, उसका आउटपुट अभी मुझे मिल रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो मित्रों मैं स्वयं धन्य हूँ, माफ करना मुझे, मैं स्वयं धन्य हूँ, और मैं डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि ना इससे बेहतर कंपनी, ना इससे बेहतर प्रोडक्ट, ना इससे बेहतर प्रमोटर्स, ना इससे बेहतर फाउंडर नहीं मिलेंगे आपको। मित्रों आज का जो सेशन था, मुझे लगता है कि ये अभी तक जो जूम हमने लिए है उसमें सबसे बेहतर सेशन था। और आज प्रमोद सर ने पहली बार, मतलब मुझे आश्चर्य ये लगा कि प्रमोद सर ने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया, प्रमोद सर ने टेस्टिमोनियल्स के बारे में बताया। तो दोस्तों ये हमारी ताकत है, ये प्रोडक्ट हमारी ताकत है, ये प्लान हमारी ताकत है, और प्रमोद सर जैसे और विनय सर जैसे जो लोग हैं दोस्तों, ये हमारी ताकत है। और मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं इतने बेहतर, इतने बढ़िया, और ऐसी कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी है ही नहीं, ये परिवार है, ये परिवार है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इमोशनली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं वहां पे जाता हूँ नांदेड़ में, तो बिल्कुल एक घर के जैसा वातावरण होता है, प्रमोद सर के घर में भी, कि इस तरह से वातावरण है तो दोस्तों की हम बोल ही नहीं सकते कि ये घर है अपना दूसरा है। और इतना प्यार, इतना प्रेम उनको काम करने वाले लोगों के साथ में है, तो मैं सच में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिल्कुल दिल को हाथ लगा के। प्रमोद सर आप जैसे मेंटर यहाँ पे है, विनय सर आपके जैसे नॉलेज वाले पर्सन यहाँ पे है, तो हमें सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। थैंक यू मित्रों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सब खुश नसीब हो। और मैं वैभव सर अगर यहाँ पे है अभी मीटिंग में, तो वैभव सर को, वैभव सर क्या आप है मीटिंग में? बोलिए सर। हाँ सर, तो प्लीज कंटिन्यू। मैं थोड़ा सा आज ज्यादा बोल रहा हूँ, आज बहुत बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ है सर वैभव सर, और बिल्कुल बिल्कुल इससे बेहतर मीटिंग हमने पहले को दी है। तो सर बिल्कुल, जिन लोगों बिल्कुल ने हैंड रेज किए हैं उनको शायद कुछ बात करना है क्या? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन होता है, तो सर हम अच्छा, उसको कंटिन्यू गुड कर गुड। देते हैं, है ना। जितने भी ठीक है ठीक है ठीक हमारे नीलेश पवार सर है, इनका क्वेश्चन है, मैं उनको एडमिट करता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी मीटिंग आज हुई है सर, और बहुत बहुत सारी जानकारी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं सर। मेरा क्वेश्चन ये था, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, प्लीज। हेलो, हेलो, यस सर। नीलेश सर आपका आवाज, हेलो अभी आ रहा है सर? हाँ अभी अभी ओके है, बोलिए। ओके। उसमें क्या है सर, कॉल आ रहा था, इसलिए शायद आवाज कट दिया गया होगा। बिल्कुल मैं इस प्रकार से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे हमारे नजदीक में एक बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल है, और उनको हृदय यानी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। हमने उनकी मम्मी से पूछा क्या प्रॉब्लम, बोलता कि बच्चे में सेल्स नहीं, अभी सेल्स नहीं, वो बात मेरे समझ में नहीं आ रही, ना ही उनकी हाइट बढ़ रही है सर। अच्छा, तो क्या आप क्या उनको बता सकते, क्या हमारे प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं उनको? 13 साल का बच्चा है सर।
सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी डिसीज या फिर डिसऑर्डर हो जो आपके जन्म से ही है, जैसे हाँ अभी अभी हमने कहा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये स्टेजेस होती हैं, अगर यस वहां सर। पे कुछ डिफेक्ट अगर हुआ तो उसे किसी भी तरीके के न्यूट्रासिटिकल्स या फिर मेडिसिन से हमने रिकवर नहीं कर सकते उसे। ओके हाँ, अगर पेन वगैरह अगर है, सूजन अगर है, पेन है, तो उसके उस लिए अपना प्रोडक्ट बहुत उन्हें राहत दिलाएगा। मगर रिकवरी का अगर हम बात करें तो वहां पे रिकवरी की आशंका है, हम नहीं बता पाएंगे कहाँ रिकवरी होगा। ओके। तो सर अभी उनका मेडिसिन चल रहा है और उन्होंने मुझे सिर्फ ऐसा ही बताया, उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही बताया है कि इनकी सिर्फ हाइट बढ़ जाए। सर हेलो, हाँ जी। जैसे आपको डिस्टर्ब कर रहे हो थोड़ा सा, आप और कोई मोबाइल पे अगर लगे हो तो वो बंद कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है इको होती ठीक है, अपना प्रोडक्ट हम उन्हें रेफर कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, मगर ये हाँ हम ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते कि अपने प्रोडक्ट से हाइट बढ़ने की आशंका है। अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस में अगर कोई चीज में गड़बड़ाहट अगर है तो उसे हम रिकवर या फिर उसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हम ओके। फिंगर्स क्रॉस करके उन्हें हम दे देंगे और हम देखेंगे कि उन्हें कुछ राहत उससे मिल रही है या नहीं मिल रही है। 13 तो साल का मैं है। सर सिर्फ क्वेश्चन इतना था कि अगर राहत मिले ना मिले वो अलग है, लेकिन हम शुरू करवा सकते हैं क्या? कर सकते हैं डेफिनेटली। हम किसी ऐसे सभी बच्चे जो बाहर का खाना खा रहे हों उनसे लेके फिर तो एज की कोई लिमिट नहीं है, हम सभी को अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी हम। जावेर खान सर है हमारे साथ, उनको अनम्यूट करता हूँ। जी थैंक यू सर सो बोलिए। मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। आज मेरा फर्स्ट डे था इस मीटिंग के अंदर, और आज फर्स्ट डे के अंदर ही जो है तो मुझे ये महसूस हो गया कि आने वाले वक्तों के अंदर यहाँ पर हमें अपना भविष्य नजर आ रहा है। इस सिस्टम के अंदर मुझे अपना भविष्य नजर आ रहा है। ऑदर्स कंपनियों का मैं 12 साल इस सिस्टम से जुड़ा हूँ, 12 साल में मैंने उतार चढ़ाव सारी चीजें देखा हूँ, लेकिन इस सिस्टम के अंदर आने से जो उज्जवल भविष्य होता है कि वो उज्जवल भविष्य यकीनन नजर आ रहा है। डियर माय फ्रेंड्स, आप मानो या ना मानो, आने वाले वक्तों के अंदर आपका घर खर्चा, मेरा घर खर्चा, चाहे ये 10 लाख हो या 50,000 हो या 1 लाख हो या 2 लाख हो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं जब किसी से बात करता हूँ तो गुड मोर अर्निंग, कि हमारा प्रोडक्ट ही इतना बेस्ट है कि हम इस अदर्स कंपनी में क्या होता था सर कि हम नेटवर्कर के पीछे भागते थे प्रोडक्ट को लेकर के, भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको इस तरह दिया जाएगा, फिर वो बोलता था हम लोग आपको देखे साथ देखेंगे। यहाँ ऐसा है कि यहाँ प्रोडक्ट के पीछे लोगों की मांग जो है तो बढ़ती जा रही है। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग आज इस सिस्टम से जुड़े हैं, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है और फिर एक शोर आएगा। दोस्तों, अदर कंपनियों का वक्त आया है, हमारी कंपनी का जो है तो दौर आएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, सिस्टम से जुड़कर, और मैं दुआ करता हूँ यकीनन इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों के अंदर बहुत बड़ा काम हम जो है तो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। है। जुबेर खान जी, वाह, बड़ी बात कही आपने। थैंक यू जुबेर खान जी। वैभव सर प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। उसके बाद में प्रसन्ना वाघमोड़े सर है, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। जी सर, आप अनम्यूटेड है, बोलिए सर। सर अभी मैं जस्ट अभी ज्वाइन नहीं हुआ मैं, लेकिन है मेरा अभी ज्वाइन होने का अभी ये है समझो। तो अभी मैं वो सैंपल यूज किया सर, उससे थोड़ा मुझे रिजल्ट लग रहा सर, लेकिन ओके इतना ओके सर। अभी थोड़ा मुझे वक्त नहीं मिल रहा, इसलिए थोड़ा मैं ये कर रहा। मैं अभी मीटिंग में अटेंड कर रहा कल परसों से। ओके अभी देखेंगे सर। अभी अनिल कुमार जो है ना, वो भाई से मेरा शुरू, तो अच्छे सर, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही ओके बोल ओके सकता सर, हूँ। आप रिजल्ट नंबर, लीजिए और जल्द से जल्द काम शुरू कीजिए। धन्यवाद सर। हाँ सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हनीपत पठान सर है, हम उनको अनम्यूट करते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बोलिए।
सर आज का जो सेशन है वो बहुत ही वाकई में जबरदस्त हुआ। वैसे मैं रोज जूम मीटिंग में रहता हूँ, लेकिन आज जो विनय सर ने जो हमें जानकारी दी और जो प्रमोद सर ने भी जो बताया, वाकई में सर बहुत ही ग्रेट। मैंने इसलिए सर रिजल्ट तो बहुत है अपने प्रोडक्ट के, लेकिन जो सर ने बताया कि भाई जो रमेश राठौर जी है उनकी टीम का जो रिजल्ट बताया एक्चुअली मेरे टीम से ही है, और उसका एक गवाह मैं भी हूँ सर। वाकई में उनके सासू माँ को मतलब बहुत 5 साल से वो प्रॉब्लम था कि वाकई में वो स्लो ही नहीं बन पा रहा था, लेकिन हमने जैसे उनको ये प्रोडक्ट दिया सबसे पहले, तो 3 दिन में ही सर वाकई में रिजल्ट आया सर, बहुत जबरदस्त। जो सर ने बताया सर उसका एक गवाह हूं मैं, वाकई में सर जबरदस्त रिजल्ट है सर वो। बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमें टेस्टिमोनियल्स वीडियोस भी लेना चाहिए, तो आशा करता हूँ आप उनका वीडियोस लेंगे, ताकि वो आपका जो रिजल्ट है वो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी रहेगा सर। थैंक यू सर। यस 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 यस। आगे बढ़ते हुए हम प्रसन्ना सर हो गए हैं, ढोने सर को अनम्यूट करते हैं। जी सर बोलिए। सर गुड इवनिंग, मैं नागपुर से हूँ सर, और मेरा एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिनको मतलब यूरिन का प्रॉब्लम है। ओके। उसमें यूरिन जैसे 8 दिन 10 दिन उनको यूरिन बराबर होती नहीं, और उसके बाद में फिर मतलब तकलीफ ज्यादा होती है, और उसके बाद उनको यूरिन में से ऐसे जैसे मांस के जो थक्के होते हैं ना, वो ऐसे निकलते हैं। अच्छा, तो क्या उस चीज के ऊपर में अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट मतलब उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं अपन? हाँ सर, उनको भी हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। सबसे पहले हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा। अगर जी। ब्लड का प्योरिफिकेशन अच्छा हो रहा है तो जो इम्प्योरिटीज है बॉडी के बाहर बहुत आसानी से निकल जाएगी। उन्हें रिकमेंड करना अपने सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना प्रोडक्ट ले, हाँ उसके बाद आधा से 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। रात जी। को खाने के बाद, डिनर के बाद प्रोडक्ट लें, और 15 मिनट के बाद 1 गिलास फिर गुनगुना पानी लें, और उसके बाद कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, सीधा सो जाएं। ये ऐसे 3 से 4 दिन अगर हो जाए तो जी उनके डाइजेशन में भी बहुत इजाफा हो जाएगा, और प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड वो भी बहुत अच्छे से होगा। और आशा करते हैं कि उनकी वो जो तकलीफ है उससे भी उन्हें राहत मिलेगी। जी जी जी। यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो हम आज का आखिरी सवाल लेते हैं सुभाष जाधव सर का, हैदराबाद से है। सुभाष सर, आपको अनम्यूट किया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रमोद सर, विनय सर, यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारे मतलब ये फ्रेंड सर्कल में एक जने मतलब जो है हेलो, मतलब जो है 5 साल से मतलब जो है उनका मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, तो कई जगह पे दवाखाने वगैरह मतलब बहुत जगह दिखा लिए, तो उनको अपन ये प्रोडक्ट किस तरह से मतलब जो है अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब किस तरह से दे सकते हैं? क्वेश्चन आई थिंक मुझे सुना नहीं सर दिया उनको ठीक है। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये बताइए। 5 साल से मतलब जो है बच्चा नहीं हो रहा है सर, उनको ओके कहीं ओके जगह ओके। पे मतलब दवाखाने में दिखा लिया, अच्छे तो से दवाखाने में, तो तो उनको उन्हें अपन ये प्रोडक्ट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं हम। अपने जी। प्रोडक्ट का मोटो ही वो था। अगर स्पर्म ओके काउंट 0 भी अगर है तो अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। ओके क्वालिटी अच्छी होगी, मोटिलिटी अच्छी होगी, और जो ओके काउंट है वो काउंट भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो हाँ, उन्होंने सुबह शाम ऐसे 2 वक्त ना लेते हुए सिर्फ रात में प्रोडक्ट लेना है। खाने के हाँ, पहले या फिर खाने के बाद 1 घंटे का ड्यूरेशन रहना जरूरी है। ओके एसिडिटी होने के चांसेस बाकी चीज़ों से ज़्यादा होगी, तो एक एसिडिटी की टैबलेट वो लें अगर एसिडिटी हो रही है तो। और ओके प्रोडक्ट को लगभग सभी लोगों ने प्रोडक्ट को लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हमारे माउथ के अंदर उसे रहना चाहिए, हमारे सलाइवा में मिक्स हो, और उसके ओके बाद कम्प्लीटली 1 कप, बड़ा ओके अगर ले तो बहुत अच्छा होगा, विथ ओके क्रीम, ठंडा दूध ओके उन्होंने लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो थिकनेस एसिडिटी का थोड़ा सा वो भी कम हो जाएगा उनसे। तो जी लगभग जी। ये उन्होंने अगर वो ले तो बहुत अच्छे से रिजल्ट उन्हें मिलेगी सर। सर इनको इसके लिए मेल के फीमेल के लिए भी कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, ओनली मेल के लिए? फीमेल, हाँ, सिर्फ रिकमेंडेशन हम करते हैं मेल्स के लिए, इम्पोर्टेंस इनफर्टिलिटी के लिए। फीमेल्स के लिए हम ओके इसका रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, मगर ओके यू कैन हाँ गिव टू फीमेल्स एज वेल। So 1 4 ओके tablespoon at morning, 1 4 tablespoon at night. ओके सर। थैंक यू सर वेरी ओके मच, सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, Okay. थैंक यू। थैंक यू देशमुख सर, देशमुख सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है आपकी वजह से, जूम मीटिंग की वजह से मतलब बहुत अच्छे से लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं खाली सर
कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों का इसी वजह से हो रहा है। आप जी जी लोग है, और मैं सही में मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का हमेशा कि ओके सर, ओके वजह से कर सकते हैं। तो थैंक यू वैभव ओके सर। सर। जी सर, कंक्लूड करें मीटिंग को भी क्लोज। क्या सर? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा है। विनय सर के माध्यम से मैं डिसीजेस के बारे में जानकारी मिली, हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार से काम कर सकता है इसके ऊपर जानकारी मिली। साथ ही साथ आज प्रमोद सर के माध्यम से उनका अनुभव हमारे साथ शेयर हुआ। ये बहुत ही बड़ी चीज होती है कि एक घर का कोई प्रमुख सदस्य अगर हमसे बात करता है तो एक अलग ही माहौल बनता है दोस्तों, और जो माहौल बना, और साथ ही साथ आज सभी लोग उपस्थित थे, ये भी बहुत ही खुशी की बात थी। इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जूम मीटिंग आप लोगों की वजह से होती है दोस्तों। तो बार बार हम कहते हैं कि आइए आइए आइए, इसीलिए कहते हैं। और ये आज का जूम मीटिंग का जो लिंक होगा यूट्यूब का, ये सबसे ज्यादा देखा जाएगा दोस्तों, वॉच किया जाएगा इसको। तो इसलिए मैं सुभाष सर से बोलूंगा कि जल्द से जल्द वो भी लिंक हमें मिले। और सुभाष जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि रोज इस जूम मीटिंग में वो अटेंड करते हैं, जूम मीटिंग में खुद होके प्रेजेंट भी करते हैं, और एक इनिशिएटिव उन्होंने ले लिया है। तो उनका भी धन्यवाद, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आज का मीटिंग यही हम समाप्त करते हैं, हम कल मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद दोस्तों। वैभव सर देखिए, कोई भी चीज जो है ना टीम के बिना नहीं हो सकती। आप क्रिकेट की कोई भी मैच, अगर कोई सचिन तेंदुलकर हो, कोई विराट कोहली हो, कोई जो भी कोई बड़ा क्रिकेट प्लेयर हो, वो अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। इस टीम में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है वैभव सर, शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे आज का जो जूम मीटिंग है उसका लाइव स्ट्रीमिंग का जो लिंक है मैंने यहाँ पे शेयर किया है, आप कॉपी कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे एजुकेट कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है मित्रों कि आप यहाँ पे आए, सीखिए और सिखाइए। क्योंकि मैं हमेशा वो एक बात बोलता रहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये सीखने का सिखाने का बिजनेस है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। कोई ज्यादा बहुत बड़ा पावर ले, कोई बहुत बड़ा सी, मेरा ये सी बड़ा होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। मेरा आईडी फ्री आना चाहिए, कोई जरूरत नहीं दोस्तों। ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। प्रोडक्ट का अनुभव जो आपने लिया बस उसको शेयर कीजिए, यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी। बहुत आसान बिजनेस है, इसीलिए ये आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। कल का जो हमारा सेशन है मित्रों वो होगा बिजनेस प्लान पे, और उसमें हम कुछ डिफरेंस बताएंगे आपको कि आपके तरफ से, मेरी तरफ से जो भी गलतियां हो रही है, जो भी पोंजी स्कीम्स है, जो भी पिरामिड स्कीम्स है उसमें, और हिवर इज मोर पावर बिजनेस में क्या फर्क है, तो कल हम एक्सप्लेन करेंगे। कल जिन लोगों को अपना भविष्य, अपना फ्यूचर और अपने परिवार को अगर पूरी तरह से खुशहाल करना है तो सब लोग कल प्लीज आइए, कल आइए। कल आपका जितना भी विजन होगा, जितना भी आपका सपना होगा कैसे पूरा हो सकता है हम यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि अगर प्रमोद सर को समय होगा तो डेफिनेटली हमारे साथ में आएंगे। लेकिन कल का जो सेशन होगा बहुत बहुत एक्सेप्शनल सेशन होगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त सेशन होगा। और मैं चाहूंगा, आज हमारा काउंट जो है 98 क्रॉस हो चुका था, 98 तक जा चुके थे। कल का सेशन हम 100 क्रॉस होने चाहिए। और मैं आपको एक खुशखबर देता हूँ कि आने वाले 24 तारीख को हमारा जो यहाँ पे जो उपस्थिति का जो काउंट है दोस्तों वो 300 हो जाएगा, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 25 तारीख को मैं आपको बता के रख रहा हूँ, 25 फरवरी को एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे बहुत बेहतरीन ट्रेनर डॉक्टर हेमंत बंड फ्रॉम अकोला और हमारे जो मेंटर है, हमारे जो पूरे परिवार के मुखिया हैं प्रमोद हेवारे सर, ये आपको इस तरह से टिप्स देंगे कि आप यहाँ पे एक टारगेट लेके उतरोगे दोस्तों। 100 ज्वाइनिंग आपकी होनी चाहिए, और आप 100 ज्वाइनिंग 2 या 3 महीने में कैसे कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, आप बने रहिए, साथ में रहिए दोस्तों, बहुत बड़ा काम होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन था, मैं आप कितने मोटिवेट हुए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद मोटिवेट हुआ आज इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों शुक्रिया आप सभी का, आप यहाँ पे आते हैं। मैं विनय सर का भी शुक्रिया कहूंगा, प्रमोद सर का भी शुक्रिया कहूंगा। विशेष रूप से मैं आज हमारे वैभव काले सर जो है वर्धा से, उनको भी शुक्रिया कहूंगा।
आप सभी को भी शुक्रिया कहूंगा, क्योंकि आप अगर नहीं आओगे तो हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा। लेकिन एकदम राइट ट्रैक पे दोस्तों, आने वाले समय पे क्रांति करते, मिरेकल करते। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।